सप्त सप्ततितम सुक्तम। भाषार्थ बादलों से झरने वाले जल बिंदुओं की भांति स्तुति से आनंदित मरुत धन प्रदान करते हैं। हवि से युक्त यज्ञ की भांति संसार की उत्पत्ति के कारण मरुत हैं। इन महान शोभन मरुत गण की पूजा वास्तव में मैंने नहीं की है। शोभा के लिए भी मैंने स्तुति नहीं की, इसलिए अभी मैं नए स्तोत्र से स्तुति करता हूँ। भाषार्थ पहले मरुत गण मरण धर्मा मानव थे, अनंतर पुण्य के द्वारा वे देवता बने। वे केवल शोभा के लिए ही अलंकार धारण करते हैं। मरुतों के बल की एकत्र हुई सेना अनेक सेना भी पराजित नहीं कर सकती। ये द्युलोक के गमनशील पुत्र आगे नहीं जाते हैं। ये अदिति के पुत्र आक्रमणशील होने पर भी आगे नहीं बढ़ते हैं। हमने इनकी स्तुति नहीं की, इसलिए यह हुआ है। भाषार्थ जो द्युलोक एवं पृथ्वी से भी अपने महान सामर्थ्यवान आत्मा से अधिक महान है, जैसे सूर्य अंतरिक्ष से ही महान है, वे बलशाली वीरों की भांति स्तुतियों की इच्छा करते हैं। दुष्टों का नाश करने वाले मानवों की भांति ये उग्र होते हैं। भाषार्थ हे मरुतों, जिस समय तुम लोग परस्पर प्रतिघात करने वाले जलों के बहने की भांति शीघ्र गति से जाते हो, पृथ्वी व्यथित नहीं होती और न विशीर्ण होती है। यह विश्व रूप यज्ञ का हवि तुम्हारे लिए ही लाया है। तुम अन्न दान करने वाले व्यक्तियों की भांति हमें सुखदायक होकर इकट्ठे आओ। भाषार्थ हे मरुतों, तुम रस्सी से रथ में जोते अश्व की भांति गमनशील होवो। उषा कालीन सूर्यादि की भांति तेज से युक्त होवो। गरुण पक्षी की भांति स्वयं ही अपने यश फैलाने वाले पराक्रम से युक्त और उग्र होवो। पथिकों की भांति तुम बद्ध शुद्ध अंतःकरण युक्त होकर चारों ओर गमन करने वाले होवो। भाषार्थ हे मरुतों, तुम जिस समय बहुत दूर देश से आते हो, उस समय तुम महान श्रेष्ठ वर्णीय धन देते हो। हे वसुओं, तुम दूर से ही गुप्त शत्रुओं का नाश करो। भाषार्थ जो यजमान यज्ञ के श्रेष्ठ पद पर बैठकर अंतिम ऋचा तक यज्ञ की समाप्ति पर मरुतों की भांति ऋत्विजों को भी दान दक्षिणा उदारता से प्रदान करता है, वह यजमान धन, उत्तम वीर पुत्र एवं अन्न बल और आयु को प्राप्त करता है। वह देवों के साथ ही यज्ञ में बैठता है। भाषार्थ वे यज्ञार्ह यज्ञ में सबके रक्षक हैं। वे सबके लिए सुख कल्याण की भावना करने वाले आदित्य नाम से कहने योग्य हैं। वे मरुत हमारा रक्षण करें। यज्ञ में रथ से त्वरा युक्त हो जाने की कामना करने वाले वे हमारी स्तुति की रक्षा करें तथा वे यज्ञ में यथेष्ट हवि की कामना करते हैं। अष्ट सप्ततितम सुक्तम। भाषार्थ वे मरुत बुद्धिमान ब्राह्मणों की भांति स्तुति से प्रसन्न ध्यानशील हों। वे जैसे उत्तम कार्य करने वाले देव भक्त यज्ञों से संतुष्ट होते हैं, वैसे वे भी वृष्टि प्रदान आदि कार्यों से प्रसन्न रहें। वे राजाओं की भांति पूजनीय, दर्शनीय एवं गृहपति मानवों के समान निष्पाप एवं शोभित हैं। भाषार्थ जो अग्नि की भांति तेज से शोभित वक्षस्थल पर सोने के अलंकार धारण करने वाले, वायु की भांति स्वयं अन्यों के सहायक तथा गमनशील, उत्कृष्ट ज्ञाता विद्वान की भांति पूज्य, सुंदर नेत्रों वाले, उत्तम सुख से संपन्न तथा सोम की भांति सुंदर मुख वाले हैं, वे तुम यज्ञकर्ता यजमान के पास जाओ। भाषार्थ जो वायु की भांति शत्रुओं को कपाने वाले एवं गतिशील हैं, अग्नियों की ज्वालाओं की भांति तेजस्वी, कांतियुक्त, कवचधारी योद्धाओं की भांति शौर्य कर्म वाले तथा माता-पिताओं की वाणियों की भांति उदारता से दान देने वाले हैं, वे मरुत हमारे यज्ञ में आएं। भाषार्थ जो रथ चक्र के अरों की भांति एक नाभि व बंधुता में बंधे हैं, जयशील शूरों की भांति तेजस्वी हैं, दाता मानव की भांति जलों का सेवन करने वाले, सुंदर स्तोत्र गान करने वालों की भांति वे सुशब्द वाले हैं, वे मरुत हमारे यज्ञ में आएं।
भाषार्थ जो अश्वों की भांति श्रेष्ठ प्रशंसनीय वेग से जाने वाले धनिकों की भांति रथयुक्त उदार दाता हैं तथा जलों की भांति नीचे बहने वाले जलधाराओं से जाने वाले तथा अनेक रूप वाले अंगिरसों की भांति सामगान करने वाले हैं वे मरुत हमारे यज्ञ में उपस्थित रहें। भाषार्थ उदक निर्माण करने वाले मेघों की भांति नदियों के जल प्रवाहों के निर्माता हैं वे सब ओर शत्रुओं को नष्ट करने वाले शस्त्रों की भांति सदैव आदरशील हैं उत्तम वत्सल माताओं के बालकों की भांति खेलने वाले हैं और महान जनसंघ की भांति गमन में दीप्तिमान हैं वे मरुत हमारे यज्ञ में आएं। भाषार्थ उषा काल की किरणों की भांति वे यज्ञ का आश्रय लेने वाले हैं कल्याण की कामना करने वाले वरों की भांति वे आभूषणों से चमकते हैं नदियों की भांति सतत गमनशील हैं तेजस्वी आयुध धारण करने वाले दूर मार्ग वाले पथिक की भांति वे वेग से दूर देशों को अतिक्रम करते हैं वे मरुत हमारे यज्ञ में उपस्थित रहें। भाषार्थ हे मरुतों हे देवों हमारी स्तुतियों से आनंद प्रसन्न होकर तुम हमें श्रेष्ठ धन संपन्न एवं सुंदर रत्नों के स्वामी बनाओ हमारे इस मैत्री युक्त स्तोत्र को ग्रहण करो तुम्हारे दान कार्य सदैव से ही विद्वान हैं एको नाशीतितम सुक्तम। भाषार्थ हे मरुतों इस अमर अविनाशी महान अग्नि के महान सामर्थ्य को मैं मृत्य सृष्टि में देखता हूँ इसके अनेक मुख के दो जबड़े ज्वालाएं भिन्न-भिन्न रूप से धारित होती हैं वे चवर्ण न करके खाती हुई सी बहुत काष्ठादि पदार्थों का भक्षण करती हैं। भाषार्थ इस अग्नि का शिर मस्तक मानवों के उदर में स्थित है इसके नेत्र भिन्न-भिन्न स्थानों में सूर्य एवं चंद्रमा के रूप में हैं वह जिह्वा से चवर्ण न करके ही ज्वालाओं से काष्ठों को खा जाता है इसके लिए अध्वर्यु आदि लोग पैरों से जाकर अनेक खाद्य पदार्थ हव्य आदि प्राप्त करते हैं मानवों के बीच यजमान हाथ उठाते तथा नमस्कार करते हुए यह करते हैं। भाषार्थ जिस प्रकार छोटा बालक दुग्धपान के लिए माता के पास जाता है उसी प्रकार यह अग्नि पृथ्वी के ऊपर की लताओं की कामना करता हुआ और उस लताओं में छिपे उत्कृष्ट मूल की भी कामना करके आगे-आगे चलकर उनका ग्रास करता है वह अपने को भूमि के अंदर पके हुए अन्न की भांति उज्जवल काष्ठ को भक्षण करता हुआ पाता है। भाषार्थ हे द्यावा पृथ्वी तुमसे मैं सच बात कहता हूँ अरण्यों से उत्पन्न हुआ यह गर्भगत बालक रूप अग्नि अपने माता-पिता को खाता है मैं मानव देवता अग्नि के संबंध में नहीं जानता हूँ हे वैश्वानर अग्नि विविध ज्ञान वाला एवं प्रकृष्ट ज्ञान वाला है। भाषार्थ जो यजमान इस अग्नि को बहुत शीघ्र अन्न देता है गोघृत एवं सोम रस से अग्नि में हवन करता है तथा काष्ठ आदि से अग्नि को प्रदीप्त करता है उसे सहस्रों अपरिमित ज्वालाओं से अग्नि देखता है हे अग्नि तू हमें सर्वतः अनुकूल रहते हो। भाषार्थ हे अग्नि अज्ञानी मैं तुझसे पूछता हूँ क्यों तुमने देवों के ऊपर क्रोध किया है पाप किया है जैसे चमड़े और लता के शस्त्र से टुकड़े किए जाते हैं वैसे ही कहीं क्रीड़ा न करते हुए तथा क्रीड़ा करते हुए हरित वर्ण अग्नि खाद्य पदार्थ खाते समय उनके टुकड़े-टुकड़े करता है। भाषार्थ वन में प्रवृद्ध हुआ यह अग्नि सर्वगामी सुगम मार्ग से जाने वाला रज्जुओं से बांधकर द्रुतगामी अश्वों को जोतता है अर्थात लताओं से परिवेष्टित वृक्षों को भक्षण करता है वह हमारा मित्र काष्ठ रूप धन पाकर प्रदीप्त होकर सबको चूर्ण करता है वह काष्ठ खंडों से वर्धित होता है। अशीतितम सुक्तम। भाषार्थ अग्नि गतिशील एवं युद्ध में शत्रुओं को पराजित कर अन्न देने वाला अश्वस्तोताओं को देता है वह अग्नि वीर्यमान वेदज्ञ तथा सत्कार्य प्रेमी पुत्र प्रदान करता है अग्नि द्यावा पृथ्वी को प्रकाशित करता है यह अग्नि स्त्री को वीर प्रसविनी करता है। भाषार्थ कार्य कुशल अग्नि की समित काष्ठ हमारे लिए कल्याणप्रद हो अग्नि अपने तेज से द्यावा पृथ्वी में सब जगह व्याप्त है अग्नि संग्राम में किसी एक को उत्साहित करता है अर्थात अपने भक्त को